क्योंकि जब आपका कॉलेज शुरू हुआ तो उस टाइम मेरा काम शुरू हुआ था। वैसे तो आप सबको पता ही है कि मैंने कहाँ से काम की शुरुआत की थी, लेकिन कुछ लोगों को नहीं जानकारी है, तो मैं आपके साथ में साझा करना चाहूँगी। मैं बाड़मेर से हूँ और बाड़मेर पूरा डेजर्ट एरिया है। बाड़मेर के राउसर गांव में मेरा जन्म हुआ था और जब मैं 4 साल की थी तो मेरी माताजी की डेथ हो गई थी, पिताजी की दूसरी शादी हो गई और मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई। वहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत रहती थी, तो मेरे पास भी बैलगाड़ी होती थी, मैं बैलगाड़ी से पानी लाने का काम करती थी। और जब 17 साल की हुई तो शादी हो गई। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरा 8वीं में स्कूल छूट गया था और मेरे हस्बैंड के 5वीं में, तो ऐसा कोई स्थायी जॉब नहीं था मेरे पास में। और शादी के 1.5 साल बाद 2007 में जब मेरा पहला बच्चा हुआ तो उसको मेडिसिन की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे हम अच्छी मेडिसिन नहीं दिला पाए, क्योंकि हम इतने सक्षम नहीं थे, ना डिसीजन लेने में थे, ना हमारे पास में पैसे थे। तो उस टाइम मुझे लगा कि अब ज़िंदगी में बचा ही क्या है, पहले माँ को खो दिया फिर बच्चे को, अब या तो जीना नहीं या कुछ करूँ ऐसा जिससे मेरे पास में इनकम हो और मेरा मन भी लगा रहे। लेकिन एक गांव में आप 15 साल पीछे जाके सोचिए, एक महिला के लिए काम क्या हो सकता है, कोई ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। तो मैंने सोचा या तो कंस्ट्रक्शन का काम करूं, किसके घर जाके झाड़ू पोछे का काम करूं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन उसी टाइम मेरे दिमाग में आया कि बचपन में मैं दादी के साथ में बैठ के किसी तरह का काम सीखा था। मैंने सोचा मैं इसी से कुछ करती हूँ, लेकिन सुई धागा लेके बैठ गई और जो महिलाएं मायके जाती है बैग लेके, वो बैग बनाने शुरू किए। अब सुई धागे से एम्ब्रॉयडरी का काम तो हो गया, स्टिचिंग के लिए मशीन चाहिए थी और मशीन मेरे पास थी नहीं, ना मैं खरीदने के लिए सक्षम थी। अब दिक्कत और हो गई। फिर मैंने सोचा कि जो तकलीफ मुझे हो रही है ऐसे मेरी और बहनों को भी तो होती होगी, मैं उनसे बात करती हूँ। तो मैंने अड़ोस पड़ोस की महिलाओं से बात की कि मैं अकेली नहीं कर पा रही हूँ, अगर अपन साथ में मिल के कुछ करें तो शायद हो सकता है। तो फिर हमने एक SHG बनाया, 10 महिलाओं ने मिल के, और 100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहाँ से हमारा काम शुरू हुआ। लेकिन अब प्रॉब्लम तो अब से शुरू हुई है कि एक के लिए काम नहीं था, अब 10 के लिए काम कहाँ से आया, कोई मार्केट का आइडिया नहीं, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कोई आइडिया नहीं था। लेकिन हमने इधर उधर काम की तलाश की तो हमें किसी ने बताया, ग्रामीण विकास चेतना संस्थान जिसकी मैं अभी प्रेसिडेंट हूँ, तो उन्होंने बोला कि वो महिलाओं के लिए काम करती है, अगर आप उनके पास जाओगे तो शायद आपको मदद मिल सकती है। तो हम 2-3 महिलाएं इकट्ठे होकर वहाँ गए और संस्थापक विक्रम सिंह जी, उनसे जाके मिले। हमने कहा हमारा समूह है, हम काम करना चाहते हैं। तो वो एकदम से ऐसा शौक रह गए कि हम इतनी कोशिश करते हैं कि महिलाएं काम से जुड़े, लेकिन महिलाएं खुद आके काम के लिए बोले तो उनको विश्वास भी नहीं हुआ था। लेकिन हमने कहा नहीं, हमें तो काम की ज़रूरत है, हम इसीलिए आए हैं। तो हमें सैम्पलिंग का काम दिया और वो सैंपल हमने अच्छे से बनाए। तो हमें 3 दिन का ऑर्डर का काम दिया कि ये आप करके लेके आइए, फिर देखते हैं। पहली बार हमें काम मिला था, इतनी खुशी हुई थी, हम जाके बैठ गए काम करने। सुबह वापस गए तो हमें देख के वो बोले कि हमने सोचा था आपसे काम नहीं होगा, आपसे नहीं हुआ, कल शाम को लेके गए, अभी वापस आ गए। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हम काम पूरा करके लेके आए हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मेरा खुशी इतनी थी कि पूरी रात बैठ के हमने काम किया और उसके बाद उनको लगा कि वास्तव में ये काम करना चाहते हैं। तो फिर हमने बोला कि हम 10 महिलाएं तो है ही, लेकिन हमारी और भी गांव की बहनें हैं जिनके पास में इनकम का कोई सोर्स नहीं है, वो सुबह से शाम काम करती है, लेकिन खुद के लिए 2 रुपये भी चाहिए होते हैं तो उनको नहीं मिलते हैं। तो हम आगे कैसे करें। तो हमें गाइड किया गया कि आप मेट्रो सिटीज़ में जो एग्जीबिशन होते हैं वहाँ जाओगे तो आपके हैंड टू हैंड प्रोडक्ट सेल भी हो जाएंगे और पैसे भी आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आप अपना काम आगे कर सकते हैं। हम कभी बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक नहीं आए, अब मेट्रो सिटीज़ में कैसे जाएंगे हमें कोई आइडिया नहीं था। लेकिन उसी टाइम एक दिल्ली में ऑटो अर्थ करके रफी मार्ग पे एक एग्जीबिशन हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो हमें वहाँ से मौका मिला। हमने सोचा कि हम कैसे लोगों से बात करेंगे, सिर्फ मारवाड़ी बोलनी आती है, हमें तो हिंदी भी नहीं आती है, वहाँ पे लोगों का पहनावा कैसा होगा, और रही बात कि घर वाले भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। हमने तो सोच लिया कि हम जाएंगे, लेकिन जैसे तैसे करके घर वालों को मनवाया और तो घर वालों ने बोला कि अकेले तो नहीं जाओगे, तो फिर मेरी ननद को साथ में भेजा। ऐसे करके हम दिल्ली पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद में, क्योंकि कस्टमर्स है वो तो लगभग लेडीज ही होती है, और उन्होंने हमें देख के ये आइडिया लगा लिया कि ये घबरा रहे हैं, गाँव से आए हैं। तो बहुत ही प्यार से बात किया कि बेटा आप कहाँ से आए हैं, इतने सुंदर प्रोडक्ट आपने क्या हाथ से बनाए हैं या मशीन से। तो हमने कहा नहीं, ये हमारा हाथ का बना हुआ काम है। और फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन थी 3 दिन की, हमारे 10 से 15 हज़ार रुपये की सेल हो गई थी। उस टाइम
टाइम हमने ये सोच लिया कि अब हम जो नेक्स्ट एग्जीबिशन होगी उसकी अच्छी तैयारी करके आएंगे और हमारी जो बहनें हैं दूर दराज डेजर्ट एरिया में रहती हैं उनको भी साथ में जोड़ेंगे। तो वापस जाके हमने अच्छी तैयारी करनी शुरू की और नेक्स्ट जो एग्जीबिशन थी उसमें फिर हमारी 10-15 हज़ार रुपये की सेल नहीं हुई, 50 हज़ार की भी नहीं हुई, 5 लाख की भी नहीं हुई, पूरी 11 लाख की सेल हुई थी। उसके बाद हमने सोचा कि अब हमें कुछ इसमें और नवाचार करना चाहिए। अभी तक हम कुशन कवर, बेड कवर, कर्टन्स बना रहे थे कॉटन फैब्रिक में, लेकिन क्यों ना अगर पहनने के कपड़े बनाए जाए तो शायद ज़्यादा सेल होंगे, क्योंकि लोग पहनने के लिए तो बार बार चेंज करते हैं। लेकिन हम कैसे बनाए क्या, क्योंकि हम तो साड़ी भी नहीं पहनते थे तो कोई आइडिया नहीं था। तभी हमारे साथ में जो ग्रुप्स में लोग आते थे जो टसर सिल्क, मूंगा, मटका, चंदेरी, महेश्वरी, मंगलगिरी ऐसे फैब्रिक ले हमने सर्च किए, उसमें हमने एप्लिक एम्ब्रॉयडरी करके ट्राई किया। फिर हमने साड़ी बनाई, तो पहली बार साड़ी बनाई उसका पल्लू उल्टा बन गया था वो भी कस्टमर्स ने बताया कि बेटा साड़ी बहुत सुंदर बनी है लेकिन ये पल्लू इधर रहना था, आपका इधर रह रहा है। तो मैंने कहा नहीं, हम अगली बार अच्छे से बनाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम हमने अच्छे से वो साड़ीज़ वगैरह बनाया, साड़ी, कुर्ते, दुपट्टे, ये ड्रेसेस बनाई, लेकिन ज़्यादा लोगों को फोल्ड की हुई पता नहीं चल रही थी। तो उस टाइम किसी ने बोला कि अगर आप फैशन शो करोगे तो लोग पहने हुए कपड़े देखेंगे तो ज़्यादा सेल होंगे। अब फैशन शो के नाम से ही हमें तो डर लगता था कि छोटे कपड़े पहनने फैशन शो होता है, हम फैशन शो कैसे करेंगे। तो फिर किसी ने बताया कि नहीं, आप हेरिटेज फैशन शो कर सकते हैं। तो उसी टाइम यहाँ पे जयपुर में राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था डिगी पैलेस में, और हमें किसी ने बोला आप वहाँ जाके ट्राई करिए। हम वहाँ गए, उनको बोला कि हमारा ग्रुप है, हम फैशन शो करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो बड़े डिज़ाइनर्स लोग आ रहे हैं, अवॉर्डी लोग आ रहे हैं, आप आर्टिजन हो, आप कैसे फैशन शो कर पाओगे। और वास्तव में वहाँ पे डिज़ाइनर्स लोग आ रहे थे, जैसे बीबी रसेल, अब्रमन ठाकुर, हेमंत त्रिवेदी। तो मैंने कहा नहीं, हमें करना है, हमें आप एक बार मौका दीजिए, हमारी इच्छा है। तो यहाँ से हमें मौका मिला, लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम थी कि उन डिज़ाइनरों के साथ में हम कैसे हमारा कलेक्शन तैयार करेंगे, क्या कॉस्ट्यूम डिज़ाइन रहेगा, क्या कलर थीम रहेगा। तो हमने और बड़े एनजीओ से मदद मांगी कि आप हमारी हेल्प करिए। तो उन्होंने बोला कि आप आर्टिजन हो, आपका ये लेवल नहीं है, आप जहाँ काम कर रहे हो वही आपके लिए बेटर है, आप ये छोड़ दीजिए। बड़ा दुख हुआ, रोना आ गया। मैंने कहा अब क्या करें, कोई मदद करने वाला नहीं है। लेकिन मैंने ये तय कर लिया कि ये फैशन शो हम ज़रूर करेंगे। मैं वापस गई, खुद बैठ के जो कलर थीम समझ में आया, डिज़ाइन समझ में आया, हमने पूरा हमारा जो प्रोडक्शन था वो रेडी किया। और जब रैम्प पे हमारे प्रोडक्शन आया तो पूरी ऑडियंस और सारे डिज़ाइनर्स खड़े होकर तालियां बजाई, और उन्हीं में से 5 डिज़ाइनर बाड़मेर पहुँचे। उन्होंने 5 डिज़ाइनरों ने बाड़मेर से कलेक्शन तैयार करवाया और 1700 मेरा था। और डिज़ाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैंने जीता, जिसमें पेरिस का टूर मिला। इसी तरीके से फिर हमने सोचा कि हम इंडिया में तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्यों ना इंटरनेशनल एग्जीबिशन करेंगे तो ज़्यादा काम मिलेगा और भी हमारी बहनों को काम मिलेगा। तो हम ऐसा सोच ही रहे थे। उसी टाइम हमारे पास में एक मेल आया, हेम टेक्सटाइल होता है फ्रैंकफर्ट में से, जर्मनी में। तो वहाँ से कि हमने इंडिया से मात्र एक एनजीओ को सिलेक्ट किया है जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट बूथ दे रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी हुई कि हम सोच ही रहे थे और सीधा जर्मनी जाएंगे ये नहीं सोचा था लेकिन वहाँ फिर हमने सोचा कि वहाँ हम पहुँचेंगे कैसे, वहाँ कैसा खान पान होगा, रहना कैसा होगा। तो किसी ने बताया दिसंबर का महीना है, ठंड बहुत ज़्यादा है। किसी ने बताया कि वहाँ पे खाने की आपको दिक्कत तो हो सकती है क्योंकि आप वेजिटेरियन हैं, तो आप कुछ मसाला वगैरह साथ में लेके जाना। लेकिन हम आटा मसाला सब साथ में लेके गए और वहाँ जाके रोटियाँ बनाई और वहाँ के लोगों को खिलाई। तो उन्होंने बोला कि हमने फर्स्ट बार ताज़ी ब्रेड खाई है। हमें बहुत खुशी हुई कि अच्छा हुआ हम साथ में लेके आए। इसी तरीके से जब मैं वहाँ पे बूथ पे बैठी थी और 10 महिलाओं का एक ग्रुप आया मेरे पास में आके, वो खड़ी हो गई। मैंने उनके सामने देखा तो किसी की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा क्या हुआ। तो वो बोले कि आपका पहनावा देख के हमें पता चल गया आप इंडिया से हैं। और कि उन्होंने बोला कि किसी की दादी इंडिया से थी, किसी की नानी इंडिया से थी। हमें हमारा मुल्क याद आ गया आपको देख के। मुझे बहुत मतलब ऐसा महसूस हुआ कि मैं इंडिया से बाहर नहीं, इंडिया में ही हूँ। तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा जर्मनी का, बहुत अच्छा रहा। उसके बाद तो सिंगापुर, थाईलैंड, बहुत सारी जगह पे हम गए एग्जीबिशन करने के लिए। और साथ साथ में हमने फैशन शोज़ भी कई जगह पे किए। और उसके इधर हमने गांव-गांव, घर-घर जाके महिलाओं को मोटिवेट किया, काम के प्रति उनको समझाया। क्योंकि वहाँ 50+ लगभग डिग्री का टेम्परेचर रहता है और चलने के लिए सड़क नहीं थी। कट्टे में सामान भर के उनके घर तक पहुंचना
और उनके घर जाने के बाद भी घर वाले बोलते कि पता नहीं आप क्या सिखा के जाओगे, क्या लेके जाओगे, ये कल हमारा कहना मानेगी नहीं। मतलब बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन हमने जब महिलाओं की इच्छा देखी तो उनको बोला कि इनको कहीं नहीं जाना है, हम घर बैठे काम दे के जाएंगे, लेके जाएंगे। तो ऐसे करके कुछ बहनों को साथ में जोड़ा और जब उनके पास में इनकम आनी शुरू हुई तो और भी बहनें साथ में जुड़ना शुरू हुई। तो जो 10 महिलाओं का सफ़र शुरू हुआ था, आज 30,000 से ज़्यादा बहनें हमारे साथ में जुड़ी हुई है। और एक सबसे छोटा माना जाने वाला काम जिससे कोई अवार्ड भी मिलता है, ये हमने कभी सोचा नहीं था। जब फर्स्ट बार कलेक्टर साहब के हाथों से हमें अवार्ड मिला तो हमें बहुत खुशी हुई थी कि कलेक्टर साहब के हाथों से हमें अवार्ड मिला है। उसके बाद राज्यपाल जी के हाथों से और राष्ट्रपति के हाथों से मिलेगा, ये तो कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि दिल्ली जाते थे, राष्ट्रपति भवन दूर से देखते थे कि वहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, लेकिन अंदर जाके सम्मान लेंगे, ये कभी नहीं सोचा था। उसके बाद जब KBC से कॉल आया कि हम सोनी चैनल से बोल रहे हैं और आपको हम KBC में इनवाइट कर रहे हैं, मैंने कहा मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर होते हैं, मुझे वहाँ क्यों बुलाएंगे, ज़रूर फेक कॉल होगा। तो नेक्स्ट डे और कॉल आया कि नहीं, हम सोनी चैनल से ही बोल रहे हैं और हमारा फ्राइडे को स्पेशल शो होता है, उसमें जो अच्छा काम करते हैं उनको इन्वाइट करते हैं और आपके सहयोग के लिए हम किसी सेलिब्रिटी को साथ में बुलाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, आप मेल भेजिए। फिर उन्होंने मेल भेजा, उनकी टीम बाड़मेर आई, 5 दिन की शूटिंग चली। फिर हम बॉम्बे गए, 1 दिन वहाँ पे शूट चला और अमिताभ बच्चन जी के साथ में बैठ के बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छे से वो बात करते हैं, इतनी सहजता से। उसके बाद जब मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनविटेशन आया तो मुझे लगा कि मैं तो कभी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाई, अच्छे कॉलेज में नहीं गई और सीधा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाके मैं क्या करूँगी। 1 महीना तक हमने वापस उनको रिप्लाई भी नहीं दिया था। फिर मुझे जानकी देवी बजाज पुरस्कार मिल रहा था बॉम्बे में और बजाज ग्रुप को पता चला कि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और जा नहीं रहे हैं। उन्होंने बोला हम आपकी टिकट्स करवाते हैं, आप जाइए। हमारे बच्चे वहाँ जाके पढ़ने के लिए उनको एडमिशन नहीं मिलता है और आप इतना बड़ा मौका छोड़ रहे हैं। तो फिर मैं वहाँ गई, 1 दिन का प्रोग्राम था और 3 दिन तक चला। वर्कशॉप हुई, प्रोग्राम हुआ। उसके बाद भारतीय दूतावास में उन्होंने प्रोग्राम रखा, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के लोगों को बुलाया और जब उन्होंने अपने यहाँ की कला के बारे में सोचा समझा तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ से स्टूडेंट्स भेजेंगे, वहाँ पे रिसर्च करेंगे और वहाँ की कला को यहाँ के सिलेबस में शामिल करेंगे। तो इससे बड़ी बात अपने लिए हो क्या सकती है। तो इसी तरीके से उसके बाद में कोरोना काल आ गया, बहुत सारी दिक्कतें आ गई, हमारी बहनें मायूस हो गई थी, जो एग्जीबिशन हो रहे थे वो बंद हो गए थे, काफ़ी सारे स्टोर भी बंद हो गए। लेकिन मैंने कहा अपन हिम्मत नहीं हारेंगे। हमने ऑनलाइन वेबसाइट तैयार किया, rumadevi.com, उनके नाम से महिलाओं को स्मार्टफोन दिए गए, उनको डिजिटल ट्रेनिंग दी गई और वो आज अपना व्यवसाय जारी है उनका। और उसके बाद में जब हर जगह पे ऑक्सीजन की कमी थी तो बाड़मेर में ही ऐसा ही था। तो उसी टाइम हमारे बहुत अच्छे सहयोगी मिले, जो हम 3.5 करोड़ का बाड़मेर हॉस्पिटल में सहयोग कर पाए। और अभी रिसेंटली जैसे मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई थी, ऐसे ही आज भी कई बच्चों की है जो स्कूल छूट जाती है, तो उसके लिए हम स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था कर रहे हैं। इस साल हमने 50 बच्चों की व्यवस्था की, जो सालाना 25,000 रुपये उनको दिया जाता है। और बाड़मेर में ऐसी सुविधा नहीं है जो अच्छा स्टेडियम हो जहाँ पे लड़कियाँ या लड़के जाके अच्छी तैयारी करें, स्पोर्ट में आगे जा सके। लेकिन हम अभी एक ऐसा स्टेडियम बना रहे हैं, स्मार्ट स्टेडियम, जो इंटरनेशनल लेवल का होगा। लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत होगी उसकी, वो भी हमारे बाड़मेर में अभी बन रहा है। तो ऐसे ही हम आगे भी काम करते रहेंगे। और यहाँ के सभी लड़कियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जहाँ पे हैं, आप अपने गांव से काम शुरू करिए, अपना कैरियर वहीं से शुरुआत करिए और अपने गांव के लोगों को भी रोजगार से जोड़िए। और साथ ही मैं एक संदेश देना चाहूँगी कि महिला का सम्मान करें, सपोर्ट करें, हमेशा अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद महारानी कॉलेज का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, इतना मान सम्मान दिया। आप सबका बहुत प्यार मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली प्रिंसिपल मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।